हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 1111 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे टैरो से कि डीपेस्ट फीलिंग ऑफ योर पर्सन क्या है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें, मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके। फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स। ओके। सेकंड कार्ड इज द किंग ऑफ wands. थर्ड कार्ड इज टू ऑफ swords एंड लास्ट कार्ड इज द एस ऑफ wands. बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके ओके तो कप्स, वॉन्ट्स एंड सॉर्ट्स, दैट्स मीन यहाँ पे कप्स मीन्स कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले हम डीपेस्ट फीलिंग आज आपके पार्टनर की क्या है वो हम देखेंगे। देखिए, ये जो भी इंसान से आप डील कर रहे हैं, मे बी दिस पर्सन इज ए मेच्योर्ड पर्सन। ठीक है, ये इंसान मेच्योर्ड इंसान हो सकता है, बट इनका कहीं ना कहीं बिहेवियर जो है इन मेच्योरिटी के साथ है। इनमेच्योर कहते हैं, समझ लीजिए, मतलब इतना मेच्योर्ड नहीं है। एज ए नॉलेज ज्ञान है, ज्ञान होना अलग बात है, और एक कहते हैं एक जॉली नेचर वाला है ना, वो इससे है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेके कहीं ना कहीं एक इमोशंस आपके लिए जो है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर डेवलप होते नज़र आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा ही हो रहा है। ये एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट। जो भी चीज़ें ठीक है आपसे मिलके उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक हर एक चीज़ में, जैसे कि अगर कोई भी जैसे आप उनके पार्टनर हैं तो एक आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं रिलेशनशिप में, या फिर कोई भी चीज़ को लेके अगर आप इनसे जो भी एक्सपेक्टेशन आपने रखा था तो उस वक्त इन्होंने नहीं दिया था। बट ये इंसान के अंदर कहीं ना कहीं आपको लेके एक ना पैशन है, आपको लेके पैशन है भी, इमोशंस है, लव है, अटेंशन है, रिस्पेक्ट है। बट यहाँ पे ईगो भी कहीं ना कहीं हाई लेवल दिखला रहा है। ठीक है, इस कार्ड को इन ये बता रहे हैं कि ये कार्ड कहीं ना कहीं एक तरह का ईगो भी कहीं ना आपके पार्टनर के अंदर ये ईगो भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिस वजह से ईगो के कारण या फिर इनके ऊपर, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली में भी जो चाहते नहीं है कि आपके टूवर्ड्स ये इंसान आए। दैट्स मीन यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी थोड़ा सा वो असर दिख रहा है, या फिर जैसे कि लोग जैसे कुछ खाना में या फिर पानी में मिला के भी दे सकते हैं, ये भी चीज़ें दिख रही है। टू अबाउट शॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आके, जैसे इमोशनली अगर किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया तो ये जान के आ जाते हैं। ठीक है, ये इंसान को कहीं ना कहीं पता है कि ये कौन क्या कर रहा है, सही क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, बट फिर भी कहते हैं ना अपने मतलब कि देखना नहीं। या फिर ये इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी दो सिचुएशन में अटक है, या फिर एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ किसी न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी दैट्स मीन सिर्फ यहाँ आप ही नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी मीन्स यहाँ पे जैसे कि मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, या फिर कोई भी और अदर सिचुएशन जैसे वाइफ भी हो सकती है। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है, बट ये इंसान कहीं ना कहीं अब इस इंसान को ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं कि ये आप इनकी लाइफ में जब से आए हो तो इनके ये आप खुद नहीं है, ये कहीं ना कहीं जैसे आपका कहीं ना कहीं इनके साथ ना डिवाइनली, मतलब कहते हैं फील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान, जैसे कि इस इंसान को लग रहा है कि आप इनके डेस्टिनी में आप लिखे हुए हो। ठीक है,
आप ही इनके डेस्टिनी में लिखे हुए, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये शॉर्ट्स की वॉन्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान अभी भी जैसे कि आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या फिर आप अगर नहीं भी देख रहे हैं तो ये इंसान कहीं ना कहीं से आपके ऊपर, जैसे इनके दोस्त हुए या फिर कोई भी इंसान है, आप इनको जैसे इनके जो भी मतलब कहते हैं ना जो चमचे होते हैं, वो उनके थ्रू ये कहीं आपके ऊपर आपसे रिलेटेड हर एक चीज़ का नॉलेज रख रहे हैं। ठीक है, अब इंसान को ऐसा भी लगता है कि इस आपकी डेस्टिनी ये कहीं न कहीं आपके साथ ही जुड़ी हुई है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है, 3 ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपके लिए बहुत ही पैशनेट है, फिलहाल आपको लेके एक्शन में है, एक्शन लेना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगनिंग लव को लेकर एक चाहते हैं आपसे रिलेटेड बातें करें, बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ मूवमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये कार्ड ये सब चीज़ दिख रहा है। ठीक है, ओके, अब हम एक एक कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज डिवाइन बताएं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है ये स्ट्रेंथ ने। ओके, दैट्स मीन ये इंसान अपने इनमेच्योर बिहेवियर से अपने ईगो को आगे रख के इन मेच्योरिटी के साथ आपके साथ कहीं न कहीं इन द नियर पास्ट इन्होंने पेश आए थे, जिस वजह से ये इंसान कहीं न कहीं क्योंकि हो सकता है इस इंसान के लाइफ में कहीं न कहीं 2 सिचुएशन में ये स्टक रहे हों। ठीक है, जिस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दी हो। दैट्स वाई ये इंसान अपने मेच्योर बिहेवियर के कारण आपके टूवर्ड्स एक्शन नहीं लिया जब लेना था, जब इमोशंस दिखाना था नहीं दिखाया। बट अब ये इंसान के अंदर खुद न कहीं एक कहते हैं इमोशंस कहीं ना कहीं डेवलप हो रहे हैं। दैट्स वाई ये इंसान अभी जो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अब आए तो कैसे आए, ये इंसान ने जब आपको दिखाना था तो उस वक्त तो ईगो दिखाएं, एकदम मन दिखाए नहीं। बट दिस टाइम क्या है, ये अपने अंदर खुद कहीं ना कहीं इनका ये अपने अंदर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने, आपको अपने प्यार का जो कप होता है वो ऑफर करने के लिए, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए इनके अंदर इतना स्ट्रेंथ ही नहीं बचा है कि ये आपके टूवर्ड्स आ सकें। दैट्स वाई ये इंसान अभी जो कहीं ना कहीं अपने अंदर स्ट्रेंथ कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं काम पे इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। मे बी ये इंसान 8 नंबर से रिलेटेड दिख रहा है, ये इंसान वर्कोहोलिक पर्सनालिटीज के हो सकते हैं। दैट्स वाई ये भी क्लियरिटी ये कार्ड होता है, ये आपको लेके कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत इनका हाई डेवलप हो रहा है, क्योंकि इनको खुद के ना इन्फिनिटी का साइन ये बता रहा है कि ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने जैसे कि सोसाइटी में नेम फेम इस टाइप के कुछ अपना खुद का बनाया हुआ क्रिएट किया हुआ है, जिस वजह से ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट अभी कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स इतने इमोशंस इसके जग चुके हैं जो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके अपना प्यार का कब भी ओवर करना चाहते हैं। बट इसके लिए इस इंसान के अंदर कहीं के स्ट्रेंथ ही नहीं है, क्योंकि अपने पास्ट में इन्होंने इन मेच्योरिटी के साथ आपके साथ पेश आए थे। दैट्स वाई दिस पर्सन इज कलेक्टिंग हिज ऑन स्ट्रेंथ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस एंड विथ द एम्पायर्स। ओके, तो देखो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी इस पर्सन ने आपको पहले भी मैंने बताया कि इनके अंदर जैसे जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है ये कहीं ना एरीज लियो सेजिटेरियस के राशि के हो सकते हैं, या फिर इनका कहते हैं ना वो लग्न में ये चीज़ है, जैसे दैट्स वाई इसके अंदर थोड़ा सा ईगो हाई है, क्योंकि यहाँ पे 1-1 की एनर्जी है, दैट्स मीन ईगो है। तो
उस वक्त तो इन्होंने आपको मतलब इग्नोर किया, साइड किया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बट दिस टाइम क्या है, ये इंसान अब जो है आपके साथ कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपके साथ कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। जितना इन्होंने बैलेंस करना मतलब कि चीज़ों को बैठ के बातों को कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं ये इंसान। बट अब क्योंकि अभी जो आप जो बैठ गए हो ना एक साइलेंट जोन में, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको जब देखते हैं ना, तो इनके अंदर ये जैसे कि ये इंसान की ऐसा इंट्यूशन बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्ञान है आपके अंदर, जैसे आपके ज्ञान के साथ साथ भी आपके अपना एक कुछ खुद का बनाया हुआ क्रिएशन कहते हैं ना, वो है, ठीक है। जैसे कि जैसे ड्रेसिंग सेंस आपकी अलग हो, थोड़ा सा आपकी बात करने की क्वालिटी अलग हो, फिर मतलब कि हर एक चीज़ में ये इंसान जब आपको देखते हैं औरों से कंपेयर करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एज ए क्वीन के रूप में ये खुद को आपको देखते हैं। तो ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं हर चीज़ों को बैठ के अच्छी तरह से बैठ के बातों को सब चीज़ बैठ के आपके साथ ये कहीं ना कहीं ये इंसान ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैठ के बात के ठीक करना चाहते हैं। ओके, अब इंसान टू ऑफ सॉर्ट्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज़ क्लियरिफाई करें, बताएं हमें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके 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 देखो, टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लियरिफाई किया है। अच्छा ओके, देखो फर्स्ट कार्ड टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लियरिफाई किया है। देखो यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स मतलब ये कार्ड बता रहा है कि किसी दो सिचुएशन में स्टक होना। दो सिचुएशन मैंने पहले भी बता दी है कि यहाँ पे दो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और हो। एक तरफ जैसे आपको भी पसंद की हो, लेकिन फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दो सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस कार्ड को क्लेरिफाई किया फर्स्ट कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स, मतलब दिल कह रहा है कि आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना, बट दिमाग कह रहा है सोसाइटी, समाज, कहते हैं नेम फेम, सब चीज़ को लेके इस इंसान कहीं ना कहीं दो सिचुएशन में अपने आप को स्टक है। और ये थोड़े ना एग्रेशन मतलब गुस्सा है इस इंसान के अंदर, ठीक है। बट ये इंसान अभी भी ना कहीं ऐसे प्रेजेंट करते जैसे कि बेवकूफ़, जैसे 9 जानते हैं और 6 जानते नहीं है ये इंसान के अंदर गुस्सा है, बट कहीं ना कहीं ये इमोशनली कहीं डिसबैलेंस हो चुके हैं। और ये इंसान दो सिचुएशन में स्टक हैं, एक तरफ आप हो या फिर हो सकता है मनी से रिलेटेड इशू इसलिए इस इंसान के लाइफ में अभी चल रहे हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अभी मनी से रिलेटेड भी कुछ क्राइसिस कैसे फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ रिलेशनशिप में भी इस इशू हो सकते हैं, जिस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं अभी एक कहते हैं ना क्लियर डिसीजन नहीं ले, बट ये इस कार्ड को बता रहा है। बट देखो ये इंसान, मैंने कहा कि ये इंसान मनी से रिलेटेड, या फिर हो सकता है जैसे आपको जब ये देखते हो तो आप उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको छोड़कर जिसकी तरफ मनी से रिलेटेड मतलब कि पैसे जो हो, तो उनके तरफ मटेरियल वर्ल्ड जैसे कि है, अब आपके पास उतने तो मनी हो नहीं, तो हो सकता है ये इंसान के थ्रू इंसान को ऐसा लगता हो कि इससे जाने इससे प्रैक्टिकल पर्सन है ये, क्योंकि ये इंसान कहीं न कहीं अपने आप को जानबूझ के कहीं न कहीं दो सिचुएशन में स्टक करके जानबूझ के इग्नोर करना, देखना नहीं, ये इंसान की ये कहते हैं मेंटलिटी बता रही है। बट ये इंसान ने पैसा को चुना, आपको सेलेक्ट करके इन्होंने पैसे को सेलेक्ट किया, ठीक है। पैसे को सिलेक्ट करना दैट्स मीन एक तरफ आप हो जैसे कि आप उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तो आपकी जो इसके अलावा जिससे भी ये डील और कर रहे हैं, ये हो सकता है उस इंसान के पास फाइनेंशियली मटेरियल वर्ल्ड की हर सुख सुविधाएं इस इंसान के पास प्रेजेंट हो, तो ये कहीं ना कहीं उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे थे। बट कहीं ना कहीं अब ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, इन्होंने जिस चीज़ को सोच के उधर गए थे, बस वो चीज़ ना जैसे कि लोगों का रियल फेस इनको देखने मिल गया, ठीक है। तो ये इंसान को अब रियलाइजेशन हो गया कि मटेरियल वर्ल्ड की तरफ भागने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमने गलत किया, और उस आपके मतलब कि जैसे जो मुझे अपना दिल का सुनना चाहिए, ठीक है।
तो इन्होंने सुना नहीं। बट अब ये इंसान कहीं न कहीं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे ना, आज उन्हीं सब चीज़ों से एक मूव ऑन करके कहीं न कहीं एक एकांतवास, मतलब कि कहते हैं खुद को एकांतवास आदमी कब सेलेक्ट करता है, जब वो सेल्फ रियलाइजेशन में होता है, तब जाके वो सिलेक्ट करता है एकांतवास। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत जाके डीपली सॉलिट्यूड में बैठने के बाद उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में, क्योंकि अब ये इंसान कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, नॉलेज है, सब कुछ है इस इंसान के पास, बट कहीं ना कहीं अब इतने मेच्योर्ड जो, और एक बात और, इस आप जिस इंसान से भी डील कर रहे हैं ना, उनके अंदर मेच्योरिटी के साथ साथ ये एज में आपसे थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस इंसान को अब समझ में आ गया है, तो अब करे तो क्या करे, क्योंकि इस इंसान के ने पहले ना आपके टूवर्ड्स, जैसे कि अपना, जैसे कि कुछ हमेशा कहते हैं ना, मतलब कि जीतना है, ये चीज़ जीतना है, वो चीज़ जीतना है, ये चीज़ जीतना है, हर एक चीज़ को जीतने का इस इंसान के अंदर बहुत सारा, मतलब कि जीत आपको साइड कर दिया। बट दिस टाइम ये इंसान के अंदर ऐसा है कि ये चाहते हैं कि आपके टूवर्ड्स एक्शन लें, और ये शादी का कार्ड है, ये चाहते हैं आपके साथ, या फिर इनके अंदर जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, इनके अंदर में जैसे 10 20 100 50 लोग काम करते हों, मे भी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर अपना खुद का, मतलब कि कुछ बनाया हुआ कंपनी हो जिसके अंदर में और फिर लोग काम करते हों, तो इस टाइप की एनर्जी ये दिख रही है। इनका अपना खुद का बनाया हुआ नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ है इस इंसान के पास, बट अभी जो है कहीं ना कहीं इस इंसान को सॉलिट्यूड में जाके खुद सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि मैंने गलतियाँ की है। बट अब ये इंसान चाहते हैं आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, और चीज़ों को ठीक करके अब ये एक शादी का भी कार्ड है, देखती हूँ ऐसे वॉन्ट्स की एनर्जी को क्लेरिफाई के डिवाइन, ये हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज डिवाइन क्लेरिफाई करें ऐसे वॉन्ट्स क्यों आए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके देखो एस ऑफ वॉन्ड्स के एक ही कार्ड आया है उड़ के। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई किया है जाके व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट्स मीन्स ये इंसान अब जो भी है, ये एक शादी का कार्ड है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये शादी करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो आपके टुवर्ड्स एक्सेलेंट चलते हैं, और ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था, बट मैंने सेफल कार्ड के ये कार्ड फिर से निकला है, दैट्स मीन ये इस इंसान को ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं कि भगवान ने मेरी लाइफ में एक, भगवान के थ्रू ही भेजा हुआ ये इंसान है मेरी लाइफ में, क्योंकि इस इंसान को ऐसा रियलिटी मतलब कि रियलाइजेशन होता है कि इंसान कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मेरा डेस्टिनी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका सेल्फ रियलाइजेशन जब से जो सॉलिट्यूड में बैठे हैं, सब चीज़ को इंक्लूड करके देखा है अपने से, तब इस इंसान को रियलाइजेशन हो गया है कि नहीं, इस मेरा डेस्टिनी कहीं ना कहीं इसी इंसान के साथ जुड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं है, ये कार्ड बता रहा है। और ये 10 नंबर है, ये इंसान के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं ईगो है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, हाई लेवल क्रॉस कर रहा है इस इंसान के अंदर ईगो। तो ये कहीं ना कहीं अपने ईगो को भी देख रहे हैं, और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, ये अभी जो है ना, ये समय बदलने का समय है इस इंसान का, जो है आपके साथ कहीं ना कहीं एक चेंजिंग का समय दिख रहा है, चेंज कि कहीं ना कहीं चेंज दिख रहा है आपके लाइफ में, आपसे रिलेटेड इनके लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजिंग दिख रहा है। ओके, देख लेते हैं अदर डेक से कुछ और मैसेज। डिवाइन बताएं क्या चेंज यहाँ आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजिंग आ रहा है, डिवाइन बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो क्या है, एस ऑफ कप्स। ओके, माय गॉड। ओके, द हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, देयरआफ्टर द सन। ओके, देखो फर्स्ट कार्ड जो है ये बता रही है एस ऑफ कप्स। ये इंसान कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब कि एक्शन तो है, हैप्पीनेस है,
इमोशंस इतने डेवलप हो रहे हैं। ये कब फर्स्ट कार्ड ही बता रहा था कि आप जब जब आपने दिखाया था इमोशंस तब तो नहीं थे, बट ये कार्ड कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है। न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है। हर एक चीज़ को एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई, ये कार्ड ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू लव, न्यू अटेंशन, न्यू रिस्पेक्ट, हर एक चीज़ों को एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं ये इंसान। जो भी चीज़ें आपकी उनके बीच में बिगड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करके, और क्योंकि इनके इमोशंस जब हद से क्रॉस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा, या फिर ये इंसान आपको लेके कहीं न कहीं ये जैसे आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे। स्टॉक मीन्स दैट्स मीन हो सकता है इनके जैसे कि स्टॉक में व्हाट्सएप पे भी देख सकते होंगे आपको कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑनलाइन जा रहे हो। देयर आफ्टर आप जैसे कि इंस्टाग्राम पे देखना, यूट्यूब पे देखना, ये इंसान कहीं न कहीं देख रहे हैं। क्योंकि अब चीज़ों को ना ये बैलेंस करना चाहिए। इनको इनको रियलाइजेशन हो चुका है हर एक चीज़ों को। अब कहते हैं ना इमोशंस जब इनके बैलेंस नहीं थे तब तो ठीक थे, नहीं हो रहे थे मैसेजेस, बातें चीज नहीं हो रही थी आपसे, बट ये इंसान अब कहीं ना कहीं इनको मतलब कि इमोशंस को, हर एक चीज़ को बैलेंस करना उस वक्त नहीं आ रहा था, क्योंकि इन मेच्योरिटी का कार्ड फर्स्ट कार्ड ही ये कार्ड बता रहा है। बट अब ये इंसान कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन से सॉलिट्यूड में जाने के बाद इनको नॉलेज हो गया है। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी ये कार्ड बता रहा है कि नहीं, ये इस इंसान को कि मतलब कि खुद की इंटरनल इंट्यूशन ही बता रही है कि इस इंसान का कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी इसी के साथ जुड़ी है, क्योंकि ये भी कार्ड ये बता रहा है। द सेकेंड कार्ड इज द हाई प्रिस्ट है। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं बहुत ही जैसे कि कहते हैं ना बहुत ही नॉलेज, जैसे कि आप चीज़ों को जैसे कि देख लेते हो, जैसे कि आप इनको बिना बताए इनकी तकलीफ़ को समझ लेते हो, या फिर यहाँ पे और भी यहाँ पे बता दिख रहा है कि जैसे आप एक टैरो रीडर भी हो सकते हो, या फिर आप जैसे ब्यूटिशियन हो सकते हो, जैसे आपका कुछ अपना जॉब बिजनेस वगैरह भी हो सकता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं। और अब आप क्या है, अब खुद पे खुद फोकस करने लगे, तो इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप ना एकदम, क्योंकि ये 2 नंबर का दिख रहा है कार्ड। 2 नंबर मतलब कि आप जब से साइलेंट हो गए हो ना, मतलब कि इनको जवाब देते देते जब हो गए हो, तो इस इंसान को अब कहीं न कहीं लग रहा है कि आप इतने चुप क्यों हो गए हो। कहीं न कहीं आपके ये चुप्पी जो है इनको कहीं न कहीं अच्छी, मतलब ये साइलेंट जो है वो ठीक नहीं लग रही है। दैट्स वाई ये इंसान आपको मतलब बहुत ही रहस्यमयी भी मानते हैं कि जैसे आप इनको, जैसे ये नहीं भी बता रहे हैं तो आप इनको समझ जाते हो। तो ये सब चीज़ें हैं आप में जो क्वालिटी है, ये औरों में ये नहीं देखते हैं। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है इस इंसान के पास मतलब कि सब कुछ है। कहते हैं ना, ये इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि आपके टुवर्ड्स आना है, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना है। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके टुवर्ड्स आके एक्शन लेना है, बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इंसान। और इस इंसान के बाद लगभग लाइफ में सब कुछ है, इसीलिए आपको पाने के लिए ना मतलब कि सब कुछ है, सब कुछ मतलब कि एक ज़िंदगी जीने के लिए जितने चीज़ों की ज़रूरतें होती है वो कहीं ना कहीं सब कुछ है। ठीक है, तो इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि अब आपको कैसे भी करके हमको पाना है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू हो या फिर साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े इस इंसान को, ये इंसान लगाएंगे और ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे। क्योंकि दर्शन का कार्ड ये सीधा सीधा बता रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर कहीं ना कहीं ये अपना फ्यूचर देखते हैं। और जब देखते हैं तो इनको लगता है एक नई उड़ान, नया फ्रेश स्टार्ट, एक कहते हैं एनर्जी लेवल एक इनके बहुत अच्छी वाली फीलिंग होने लगती है। हर जब ये अपने आप को आपसे जोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब कि एक पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं ना वो आने लगते हैं। तो ये थी मतलब पार्टनर की डिवाइन मैसेज क्या है। मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, डिवाइन मैसेज क्या है बताएं प्लीज़। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे, उनके लिए कोई मैसेज डिवाइन। ओके, देखो 10 ऑफ सॉर्ट्स, देखो डिवाइन मैसेज है ये, जस्ट मिनट, हाँ, कि 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी फर्स्ट ऑफ कार्ड। हाँ ठीक है, देखो ये भी जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये ना कहीं एक डिवाइन का दिखाया हुआ प्लान है। ठीक है, वाह 10 ओके, डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ट्स, ये इंसान के सॉर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अब जैसे आपको जब आप इनसे डिटैच हो गए हो,
तो इस इंसान को ना कहीं न कहीं इंसोमिया, स्लीपलेस नाइट, इस टाइप के मतलब कि अब खुद के किए हुए मिस्टेक्स को जब इन्होंने सॉलिट्यूड में जाने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, तो इस इंसान को अपना खुद का जो इंटरनल इंट्यूशन है ना, वो कहीं न कहीं गाइड करने लगा है कि नहीं, आप कहीं न कहीं गलत थे, ठीक है। तो ये कार्ड सॉर्ड्स की एनर्जी बता रहे हैं कि ये कहीं न कहीं सो नहीं पा रहे हैं, मतलब कि चीज़ों को जब तक ये ठीक ना करें तो कैसे मतलब कि ये इंसान के मिस्टेक्स ही इनको सोने नहीं दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी जैसे ये यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी बता रही थी कि 5 ऑफ पेंटिकल, ये समय जो है ना आपके और इनके साथ चेंजिंग का है। तो ये इस इंसान को खुद पे खुद आना है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन के द्वारा बनाया हुआ प्लानिंग था इस इंसान को, क्योंकि इसके अंदर ईगो हाई लेवल क्रॉस कर रहा है। दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं डिवाइन के थ्रू ही ये मैसेजेस है कि ये इंसान को ये सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए ये सब चीज़ें कराई गई है। 5 नंबर दैट्स मीन चेंजिंग का समय है। ये इस इंसान के लाइफ में हो सकता है फाइनेंस से क्रैश हो रहे हैं, फाइनेंशियली थोड़ा सा डैमेज हो रहे हैं, तो इस इंसान के जैसे समय बदल रहा है तो फाइनेंशियली भी ये स्ट्रॉन्ग, ये कहीं ना कहीं इंसान कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा कहते हैं ना, कहीं भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं ये इंसान। कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान कहीं ना कहीं अब चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना, तो ये इंसान खुद पे खुद हैं, मतलब कि एक पूरी तरह से नहीं आना चाह रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स आना है इस इंसान को, ये तो है फिक्स। बट कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, दैट्स वाई ये डिवाइन है हैंड। और ये देर आफ्टर इसके साथ ये कार्ड आई है 10 ऑफ वॉन्ट्स, दैन में भी इस इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, आपको करना नहीं है, क्योंकि ईगो जिस इंसान के अंदर है उनको कहीं न कहीं अपने ईगो से कहीं न कहीं खुद पहले इसको डिवाइन के थ्रू किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए ये आएंगे खुद, आपको मैसेजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, वेट एंड वॉच बस। तो व्यूवर्स, आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी और आपसे कितनी रेजोनेट की मेरी रीडिंग, ये कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।